रात का समय था। मगध का विशाल राजमहल दीपों की रोशनी से चमक रहा था। राजा धनानंद अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके सामने खड़ा था एक दुबला पतला, तीखी आंखों वाला ब्राह्मण। उसका नाम था चाणक्य। दरबार में सन्नाटा था। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपका राज्य मजबूत हो सकता है अगर आप सही नीति अपनाएं। राजा हंस पड़ा। तुम, एक साधारण ब्राह्मण, मुझे शासन सिखाओगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो शुरू करते हैं। दरबार में ठहाके गूंज उठे और फिर राजा ने आदेश दिया, इसे यहां से निकाल दो। सैनिकों ने चाणक्य को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। वह महल की सीढ़ियों पर गिरा। उसकी आंखों में अपमान की आग जल रही थी। उसने मुट्ठी भींची और धीरे से कहा, मैं लौटूंगा और इस घमंड को जड़ से मिटा दूंगा। दिन बीतते गए। चाणक्य जंगलों, गांवों और नगरों में भटकता रहा। वह किसी की तलाश में था, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके सपने को सच कर सके। एक दिन उसने कुछ बच्चों को खेलते देखा। एक बालक बाकी बच्चों को आदेश दे रहा था, रणनीति बना रहा था और हर बार जीत रहा था। चाणक्य ठिठक गया। उसने उस बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने गर्व से कहा, चंद्रगुप्त। चाणक्य की आंखों में चमक आ गई। यही है, वही जिसकी मुझे तलाश थी। उस दिन से सब कुछ बदल गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लिया। उसे तलवार चलाना सिखाया, रणनीति सिखाई और सबसे जरूरी, सोचने का तरीका सिखाया। राजा वही बनता है जो दूसरों से अलग सोचता है। चाणक्य अक्सर कहा करता था। सालों तक दोनों ने मिलकर तैयारी की। चाणक्य ने गुप्तचर बनाए, राज्य की कमजोरियां ढूंढी और धीरे धीरे मगध को चारों ओर से जकड़ लिया। फिर वह दिन आया, युद्ध का दिन। धरती कांप रही थी। तलवारों की टकराहट से आसमान गूंज रहा था। चंद्रगुप्त सेना का नेतृत्व कर रहा था और दूर खड़ा चाणक्य सब देख रहा था। उसकी आंखों में शांति थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज इतिहास बदलने वाला है। कुछ ही समय में नंद वंश का अंत हो गया। राजा धनानंद हार चुका था और वही ब्राह्मण जिसे कभी दरबार से अपमानित करके निकाला गया था, आज उसी महल में विजयी खड़ा था। चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया गया। आज से तुम सम्राट हो, चाणक्य ने कहा। चंद्रगुप्त ने झुककर उत्तर दिया, और आप मेरे गुरु। समय बीतता गया। मौर्य साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया और चाणक्य अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वह बन गए नीति, बुद्धि और शक्ति का प्रतीक। एक शाम चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुजी, आपने यह सब कैसे किया? चाणक्य मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सही व्यक्ति को पहचाना और उसे सही दिशा दी। धीरे धीरे चाणक्य ने संसार से विदा ले ली, लेकिन उनकी बातें, उनकी नीतियां आज भी जिंदा हैं। और अगर ध्यान से सुनो तो आज भी कहीं ना कहीं उनकी आवाज सुनाई देती है। अगर इरादा मजबूत हो तो एक इंसान भी साम्राज्य बदल सकता है।